बहुत पुरानी बात है। एक बार स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई। सवाल था, ब्रह्मांड में सबसे महान कौन? जब बहस का कोई अंत नहीं दिखा तो उन्होंने चारों वेदों को बुलाया और उनसे सत्य जानने की मांग की। वेदों ने अपनी दिव्य वाणी में फैसला सुनाया। ब्रह्मांड का आदि और अंत केवल महादेव शिव हैं। वही परम सत्य और सृष्टि के असली पालनहार हैं। वेदों का निर्णय सुनते ही भगवान विष्णु ने अपनी विनम्रता दिखाई और महादेव को श्रेष्ठ मानकर उनके प्रति नतमस्तक हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी, उनके अंदर का अहंकार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ब्रह्मा जी के तब 5 मुख हुआ करते थे। उन्होंने अपने 5वें मुख से न केवल वेदों के फैसले को ठुकराया, बल्कि महादेव शिव के लिए अत्यंत कड़वे और अपमानजनक शब्द कहे। ब्रह्मा जी के इस अहंकार ने ब्रह्मांड की मर्यादा तोड़ दी थी। अपने अपमान पर शिव शांत रहे, लेकिन वेदों का निरादर महादेव को स्वीकार नहीं था। उसी क्षण भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से जन्म हुआ एक ऐसे अवतार का जिसे देख पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये थे भगवान शिव के अवतार काल भैरव। हाथ में दंड और आंखों में साक्षात मृत्यु। काल भैरव ने बिना एक पल की देरी किए अपने नाखून से ब्रह्मा जी का वो घमंडी 5वां सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही सिर कटा, एक ऐसी घटना हुई जिसने काल भैरव को भी चौंका दिया। ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सिर किसी पत्थर की तरह काल भैरव की हथेली से चिपक गया। ब्रह्मा जी का सिर काटना ब्रह्म हत्या का घोर पाप था और अब वो कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। क्या काल भैरव इस सड़ते हुए सिर के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे? आखिर क्यों महादेव ने अपने ही अवतार को इस नरक में धकेला? और क्या है वह काली परछाई जो अब भैरव का पीछा करने वाली है? दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग इससे भी ज्यादा रोंगटे खड्डे कर देने वाला है। अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना। अब तक आपने भाग 1 में देखा कि ब्रह्मा जी का सिर तो कट गया, लेकिन असली नरक अब शुरू हुआ था। वह कटा हुआ कपाल काल भैरव की हथेली से किसी शापित पत्थर की तरह चिपक गया। लेकिन सबसे भयानक थी वह ब्रह्म हत्या, एक विकराल काली छाया जो एक भीषण स्त्री के रूप में भैरव के पीछे लग गई। महादेव ने आदेश दिया, भैरव, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। जब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होता, यह साया तुम्हारा पीछा नहीं त्यागेगा। युगों युगों तक काल भैरव एक कापालिक भिखारी बनकर तीनों लोकों में भटकते रहे। वह जहां भी जाते, वह खौफनाक साया उनके पीछे रहता। वह उसी गलते हुए सिर में भोजन करते और श्मशानों की भस्म लपेटकर विश्राम करते। कोई भी उन्हें भिक्षा देने का साहस नहीं करता था। भूख, प्यास और उस विकृत मांस की दुर्गंध। भैरव का यह दंड साक्षात नरक से भी बदतर था। अंत में भैरव महादेव की नगरी काशी पहुंचे। काशी जो शिव के त्रिशूल पर बसी है और जहां पाप का प्रवेश वर्जित है। जैसे ही भैरव ने काशी की पवित्र सीमा को छुआ, वो ब्रह्म हत्या की छाया एक दर्दनाक चीख के साथ जलकर राख हो गई। भैरव ने वहां के एक पावन कुंड में हाथ डाला और वो कपाल जो हजारों सालों से चिपका था, अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। आज उसी स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। भैरव के कठिन पश्चाताप को देख महादेव साक्षात प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने कहा, भैरव, आज से तुम पूरी तरह पाप मुक्त हो। अब तुम इसी काशी के कोतवाल कहलाओगे। तुम्हारी आज्ञा के बिना यहां यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आज भी काशी विश्वनाथ के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक आप काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन न कर लें। क्या आप कभी इस चमत्कारी कुंड पर गए हैं? कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।